आपके घर में अगर किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नापा जाता है और पता चल जाता है कि कितना बुखार है। हमारे घर में अगर एसी चलता है तो एसी में भी हम एक टेम्परेचर सेट करते हैं। तो बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो सिर्फ थर्मामीटर या एसी का ही नहीं, कई तरह के टेम्परेचर होते हैं और अलग अलग तरह से मेज़रमेंट होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है क्लास 6 में साइंस का एक टॉपिक है टेम्परेचर एंड इट्स मेज़रमेंट। ये सिर्फ क्लास 6 का ही नहीं बल्कि क्लास 5, क्लास 7 सभी के लिए ये टॉपिक है। और अगर आप इसका बेस कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको कोई भी ओलंपियाड भी आप दे रहे होंगे ना, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो क्लास कर रहे हैं हम, उसमें आपका क्या क्या चीज़ कवरेज होने वाला है। टेम्परेचर में हॉट एंड कोल्ड, टेम्परेचर क्या होता है, मेजरिंग टेम्परेचर कितने तरह से होते हैं, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, और एयर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं रीड करूँगी लाइन बाय लाइन, इंग्लिश टू हिंदी समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, डे टू डे लाइफ के साथ, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कोशिश करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि जो चैप्टर के बीच से इन बिटवीन क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले, आफ्टर प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हेन लता केम होम शी फेल्ट वेरी हॉट एंड टायर्ड and thought she had fever. When her mother touched her forehead, she also felt the same. But when she checked her thermometer with a thermometer, she found Lata's temperature to be normal. तो लता जो है वो खेल करके आई और खेल के आने के बाद उसको लगा कि जैसे उसका शरीर गर्म हो रहा है। उसने अपनी मदर को बताया, मदर ने उसका फोरहेड यानी कि माथा टच किया और उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से नापा, बट उसको फीवर नहीं था, उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। वो खेल के आई थी इसलिए उसको गर्मी लग रही थी। डू यू थिंक वी कैन करेक्टली जज अ पर्सन टेम्परेचर जस्ट बाय टचिंग? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टेम्परेचर किसी का सर टच करके या हाथ टच करके बताया जा सकता है? नो, वी कैन नॉट करेक्टली जज अ पर्सन टेम्परेचर जस्ट बाय टचिंग. Invariably in summers we feel hot, while in winter we feel cold. Boiling water is hot but ice is cold. A vessel on a burning gas stove is hot, while a vessel in the fridge is cold. तो टेम्परेचर सिर्फ टच करके नहीं पता किया जा सकता, एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये गर्म है या ठंडा है। ऐसे जो बॉइलिंग वाटर उसको आप टच करोगे तो आपको पता है कि ये गर्म है, और अगर आप फ्रिज में कोई पानी रखा हुआ है बॉटल में तो आप उसको टच करोगे तो आपको पता है कि ये ठंडा है। When we touch a cup of freshly made tea, it feels hot, but when we touch a cup with boiling water, it feels hotter. अगर हम एक कप चाय को छूते हैं तो वो गर्म लगता है, लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर को छूते हैं तो वो गर्म से भी ज़्यादा गर्म, जिसको बोलते हैं ना हॉटर, वो लगता है। नाउ हॉट और कोल्ड, हाउ डू वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट? हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम छू रहे हैं वो गर्म है या ठंडा है? जनरली वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड बाय टचिंग इट, बट कैन वी रिलाई अपन आवर सेंस ऑफ टच? हमारा जो सेंस ऑर्गन है उसमें हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन क्या है? हमारी स्किन। और हम जब टच करते हैं कोई चीज़ तो हमें पता चल जाता है कि वो गर्म है या ठंडा है। लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 1 टू चेक इफ यू कैन रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। देखो तो ये एक्टिविटी दी गई है। टेक 3 बाउल्स एंड लेबल देम एज ए बी सी, फिल देम विथ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर एज गिवन। बाउल ए कोल्ड वाटर, बाउल बी ल्यूकम वाटर, बाउल सी हॉट वाटर, जस्ट हॉट एनफ टू टच। अब जब टच करोगे और हाथ डिप करोगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि किस में कोल्ड वाटर है, किस में हॉट वाटर है, किस में ल्यूक वार्म वाटर है। आप आँख बंद करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। Dip your right hand in bowl A and left hand in bowl C for 2 to 3 minutes. Now take out both the hands and quickly dip them in bowl B with lukewarm water and feel the sense of heat in both the hands. Observation क्या कहता है कि water in bowl B feels warm to the right hand but the cold to the left hand. Same water cannot be warm and cold at the same time. Hence we cannot rely on the sense of touch. क्यों? क्योंकि आपका जो हाथ है, राइट हैंड जो है वो एकदम कोल्ड वाटर में था, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका एकदम हॉट वाटर में था। उसके बाद जैसे ही आपने ल्यूकवार्म में दोनों हाथ डाला तो आपको जो दोनों हाथ में फीलिंग थी ना, वो अलग अलग थी। क्योंकि जब बहुत देर तक आप आइस में कोई चीज़ रखते हो अपने हाथ को और अचानक से गर्म पानी में डालोगे ना, तो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, है ना। तो ये सिंपल है कि हम इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, और वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट टेम्परेचर तो हमें पता ही नहीं चलेगा। सो वाई कांट वी रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? फ्रॉम एक्टिविटी 1 वी फाउंड दैट द सेम lukewarm water feel warm to one hand and cold to the other hand. Hence, we cannot rely on our sense of touch to determine whether an object is cold or hot. Coldness and hotness of an object is relative.
तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि सिर्फ हम सेंस ऑफ टच से, फीलिंग से नहीं बता सकते कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। देन अब कहाँ क्या रास्ता है, तो अब हम चलते हैं टेम्परेचर पे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एरिया शुरू होता है। हाउ डू वी फील आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? द मोस्ट रिलायबल मेथड टू नो हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज टू मेजर इट्स टेम्परेचर। क्या है रिलायबल? कि हम उसके टेम्परेचर को मेजर करें। अट हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ अ हाइयर टेम्परेचर देन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ट्रू और फॉल्स? आपको पता है ये ट्रू है कि हॉट ऑब्जेक्ट में हाइयर टेम्परेचर होगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट में ठंडा टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर क्या होता है? व्हेन वी पुट आवर हैंड इन हॉट वाटर इट फील्स हॉट एंड व्हेन वी पुट इट इज कोल्ड वाटर इट फील्स कोल्ड। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज लेस देन आवर बॉडी। हमें कैसे फील होता है? तो जो भी चीज़ हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होती है वो हमें हॉट फील होता है, और जो भी चीज़ हमारे शरीर से ज़्यादा ठंडी होती है बॉडी टेम्परेचर से, वो हमें ठंडी फील होती है। सो इट इज़ डिफरेंट इन टेम्परेचर दैट गिव्स द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नाउ फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, डैश इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ हॉट ऑब्जेक्ट हैज़ हाइयर टेम्परेचर देन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये ट्रू एंड फॉल्स से पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये ट्रू है कि हॉट ऑब्जेक्ट का हमेशा हाइयर टेम्परेचर होगा कोल्ड ऑब्जेक्ट से। चलो, तो टेम्परेचर क्या होता है ये तो पता चल गया, लेकिन टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर जिससे नापते हैं उस डिवाइस का क्या नाम है? थर्मोमीटर, जो आपने ज़रूर सुना होगा। थर्मोमीटर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? थर्मोमीटर हैज़ मार्किंग विच आर यूज टू रीच द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। द मार्किंग आर कैलिब्रेटेड इन डिग्रीज। मार्किंग किस में होती है? डिग्रीज में होती है। Two most common units of measuring temperature are Celsius डिग्री C एंड फ़ारेनहाइट डिग्री F। तो हम लोग जब बुखार नापते हैं या टेम्परेचर नापते हैं तो उसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री होती है। तो थर्मोमीटर के बारे में अगर कुछ भी डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो ये 3 लाइन आपको लिखना होगा। नाउ थर्मोमीटर क्या है? थर्मो इक्वल्स टू हीट एंड मीटर इक्वल्स टू मेजर। तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे थर्मोमीटर क्या है, तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापना हो तो जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। और थर्मोमीटर में जो मार्किंग होती है टेम्परेचर की वो किससे होती है? डिग्री से होती है। और थर्मोमीटर के जो डिग्री होते हैं मेजरिंग टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। थर्मोमीटर आर मैनी काइंड्स, लेकिन थर्मोमीटर के कई प्रकार होते हैं। वी विल डिस्कस 2 मोस्ट common types of thermometer. These are clinical thermometer. It is used to measure the body temperature. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। और एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लेबोरेटरी। और जो लैब में जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो पिछले पेज में जो क्वेश्चन था वो आपने मार्क कर लिया, अब आगे देखो और मार्क करते जाना, इवन आपको लर्न भी होते जाएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किस चीज़ में होता है? फिलिंग द ब्लैंक में ह्यूमन बॉडी को। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड नैरो ग्लास ट्यूब विथ अ ग्लास बल्ब, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो। It consists of a long and narrow glass tube with a glass bulb at one end and containing mercury. आपने देखा होगा एक ग्लास का थर्मोमीटर होता है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं मर्करी। और स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ग्लास ट्यूब। आपको वो दिखता है मर्क्यूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मोमीटर के अंदर किस चीज़ की फीलिंग होती है? मर्क्यूरी की होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और लिक्विड होता है। This thermometer has a kink or constriction in the glass tube to prevent backflow of mercury. मर्क्यूरी का बैकफ्लो ना हो इसको रोकने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? किंक डाला जाता है। मर्क्यूरी एक्सपैंड ऑन हीटिंग, मर्क्यूरी जो है वो गर्म होने पे फैल जाता है। एंड राइजेज इन द ग्लास ट्यूब, और पूरे ग्लास ट्यूब में फैल जाता है। द लेवल टू विच इट राइजेज सोज द राइज ऑफ टेम्परेचर। और जिस लेवल तक मर्क्यूरी पहुँचता है वही जो होता है उस समय आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ मार्किंग फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का कहाँ से कहाँ तक होता है? यहाँ 35 से मैक्सिमम कितना जाता है? 42 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी पर्सन इज अबाउट 37 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत आता है ओलंपियाड में कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, विच इज मार्क बाय अ रेड एरो। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो रेड एरो से यहाँ पर थर्मामीटर पे बना हुआ रहता है, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है? 35 डिग्री। मैक्सिमम कितना होता है? 42 डिग्री। और नॉर्मल कितना होता है? 37 डिग्री। द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय क्लिनिकल थर्मामीटर इज 0.1 डिग्री सेल्सियस।
तो स्मॉलेस्ट डिग्री क्या होता है 0.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस आपके निकल गए, मर्क्यूरी के बारे में, किंग के बारे में, इसके बाद है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में। रेड डॉट जो है वो क्या चीज़ को मार्क करता है, वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मार्क करता है, और स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी होती है 0.1 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रिकॉशन क्या लेना है जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। पहले तो वॉश द थर्मोमीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़। आपने देखा होगा डॉक्टर्स के यहाँ भी ना वो एक लिक्विड में डिप करके रखते हैं या थर्मोमीटर को धुलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है इन्फेक्शन नहीं होता है, इसीलिए धुलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि फर्स्ट पर्सन में जो इन्फेक्शन हो सेकंड पर्सन को ना हो। नाउ इंश्योर द मर्क्यूरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज़। आपको ये देखना होगा कि जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नॉर्मल टेम्परेचर के पास हो, इसलिए उससे पहले थर्मोमीटर को झाड़ा जाता है हाथ से, इस तरह से करके ऐसे ऐसे करके झाड़ा जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जो आप थर्मोमीटर होल्ड करते हो तो सपोज करो ये थर्मोमीटर का आगे का एरिया और ये पीछे का, तो कभी भी यहाँ से नहीं पकड़ना, ये वाले पोर्शन से नहीं पकड़ना, हमेशा इधर से पकड़ना होता है, टिप से नहीं पकड़ना होता है, यहाँ से पकड़ना होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रिकॉशन है जो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन इस चैप्टर के लास्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ना बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन इंडिया द बॉडी टेम्परेचर इज जनरली मेजर्ड इन फॉरेनहाइट। भारत में किससे नापा जाता है, कौन सा डिग्री है, फॉरेनहाइट नापा जाता है। एंड सम क्लिनिकल थर्मोमीटर है बोथ सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है 35 से 42, और फॉरेनहाइट कहाँ से होता है 94 डिग्री फॉरेनहाइट से 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक। तो आपको पता है कुछ लोगों को 108 डिग्री फॉरेनहाइट तक का भी बुखार चढ़ जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि वाई इज मर्क्यूरी यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। हालांकि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है, बट अगर कोई पूछे तो बताना कि मर्क्यूरी एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंस कैन बी इजीली सीन द ग्लास। बहुत ईजिली ग्लास में दिख जाता है कि उसका एक्सपेंशन हीट पर होने पर कहाँ तक पहुँचा, तो टेम्परेचर ईजिली पता चल जाता है। अ स्लाइट चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड। इवन मर्क्यूरी इतना फास्ट काम करता है कि अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हल्का भी हीट आया होगा ना गर्म, तो वो भी मेज़र किया जा सकता। नाउ अ डेज डिजिटल clinical thermometer are used to measure the body temperature. Do you think these are better than mercury thermometer? आजकल जो है वो डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होता है, आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि उसमें डिस्प्ले हो जाता है सीधे कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो ये है डिजिटल थर्मामीटर, जिसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता, आपको एग्जैक्ट जो आपका टेम्परेचर है वो दिख जाता है। अब डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जान लेते हैं। इन डिजिटल थर्मोमीटर मर्क्यूरी इज़ नॉट यूज। सबसे पहले दोनों में अंतर क्या है कि डिजिटल थर्मोमीटर मर्क्यूरी यूज़ नहीं होता, हैंस दीज आर सेफर टू यूज़ इवन फॉर यंग चिल्ड्रन। इसलिए ये यंग चिल्ड्रन के लिए सेफ़ होता है, क्योंकि अगर माउथ में लगाया जाएगा थर्मोमीटर को और बच्चों ने कहीं दांत से उसको दबा दिया या तोड़ दिया, जो कि कांच से बना होता है और अंदर मर्क्यूरी होता है जो कि ऑलमोस्ट जहर की तरह होता है, तो ये सेफ़ नहीं होता। इसीलिए ज़्यादा सेफ़ क्या है बच्चों के लिए, डिजिटल थर्मोमीटर है। दीज थर्मोमीटर आर ईजी टू यूज़, इन्हें यूज़ करना भी आसान है। एंड गिव द रीडिंग इंस्टेंट, और ये रीडिंग इंस्टेंट दे देता है और एग्जैक्ट दे देता है। दीज थर्मोमीटर रन ऑन बैटरीज, ये थर्मोमीटर बैटरी पे रन करता है, विच कैन बी रिप्लेस्ड ईजिली। दीज थर्मोमीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर, और ये हीट सेंसर से डिटरमाइन करता है, काम करता है। अब आपसे बहुत ही आसान तरीके से अब आप आराम से लिख सकते हो कि डिफरेंस क्या है क्लिनिकल थर्मोमीटर और डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर में, जिसको मैंने बता दिया। क्लिनिकल में मर्करी यूज़ होता है टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह, और डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, और थर्मोमीटर लीक और ब्रेक हो सकता है। डिजिटल में जो है मर्करी वो नहीं यूज़ होता है, और दिस इज सेफ टू यूज़। क्लिनिकल में वन नीड्स टू होल्ड अ थर्मोमीटर प्रॉपर्ली टू रीड द टेम्परेचर करेक्टली, जबकि इसमें प्रॉपर्ली ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता है होल्ड करने का, और ये इंस्टेंट रीडिंग दे देता है। क्लिनिकल में दीज नीड टू बी यूज वेरी केयरफुली फॉर चिल्ड्रन, और इसमें ये बच्चों के लिए क्या है, ये सेफ है। नाउ आपने कोविड टाइम में देखा होगा एक नए तरह का थर्मोमीटर एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पे चला था, ताकि किसी को टच ना करना पड़े, किसी के माउथ में या साइड में लगाना ना पड़े। वो था ये वाला थर्मोमीटर, ये दूर से ही सेंसर कर लेता है। विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर वर यूज ड्यूरिंग कोविड-19? ड्यूरिंग कोविड-19 स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर वर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्टेंस। These were non-contact thermometers, also called infrared thermometer. इस थर्मोमीटर को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स कहते हैं। These infrared और non-contact
electrode thermometer give the reading instant and are as accurate as digital or other thermometer. They are kept close to but a little distance away from the wrist, temple और forehead. या तो ये आपके सर के पास या आपके हाथों के पास, रिस्ट के पास लगाया जाता है थोड़ा डिस्टेंस से of the person to measure the body temperature. Infrared thermometer for children are often designed to measure temperature in the ear cavity. तो क्या होता है ना, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाने देते, साइड में नहीं लगाने देते, फिक्स ड्यूरेशन में जितनी देर लगाना, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत आसान होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर को यूज़ करना. अब चलते हैं एक्टिविटी. बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है कि आपको डिजिटल थर्मामीटर जब आप लगाओगे तो आपको डिजिटल थर्मामीटर टंग में लगाओगे, माउथ में लगाओगे तो टंग के नीचे लगाना होता है और फिर उसमें कुछ देर बाद एक बीप साउंड आता है. उसके बाद माउथ से जब आप निकालोगे तो आपको उस थर्मामीटर का पूरा मेजरमेंट दिख जाएगा, उसने टेम्परेचर क्या नापा. Now, variation in normal body temperature. The temperature of a perfectly healthy person may differ slightly from 37 degree Celsius depending on the age, time of the day and activity level. किसी भी इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो उसकी एज क्या है और वो किस समय, मतलब सुबह के टाइम में अलग टेम्परेचर, दिन में अलग और रात में अलग, और उसका आज का एक्टिविटी लेवल क्या रहा है उससे डिसाइड होता है. चिल्ड्रन टेंड टू हैव अ स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर देन एडल्ट्स. बच्चों का जो है ना टेम्परेचर हाई होता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में. ओल्ड पीपल जनरली हैव अ स्लाइटली लोअर बॉडी टेम्परेचर देन यंग एडल्ट्स. और बूढ़े लोगों का यंग से भी ज़्यादा डाउन होता है. तो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर किसका होता है? चिल्ड्रन का होता है, देन एडल्ट्स का होता है, और सबसे मिनिमम किसका होता है? ओल्ड पीपल का होता है. और किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है? उनकी एज, उनका टाइम, किस समय टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनका एक्टिविटी लेवल क्या है. तो ऑब्वियस है बच्चे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं इसलिए बच्चों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. ओल्ड एज को लोग कम एक्टिविटी करते हैं तो उनका टेम्परेचर कम होता है. नाउ प्रिकॉशन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर. रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल. पहले तो आप मैनुअल पढ़ लो बिफोर यूजिंग दिस. ऑलवेज वॉश द टिप ऑफ द थर्मोमीटर. सिर्फ उसका टिप वॉश करना होता है. द डिजिटल पार्ट लाइक द डिस्प्ले पार्ट ऑफ थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम वाटर. पानी से जो उसका डिजिटल पार्ट है उसको दूर रखना होता है. एंड नेवर होल्ड अ थर्मोमीटर बाय इट्स टिप. और इसको कभी भी टिप से इसको होल्ड नहीं करना चाहिए. वाई डू क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ नैरो रेंज. क्यों इसका नैरो रेंज होता है? दिस इज बिकॉज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस एंड normally it does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degree Celsius. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई डू क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ नैरो रेंज. क्यों इसका नैरो रेंज होता है? क्योंकि यही इतना ही इसका एरिया है. हाउ इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन मेजर. छोटे बच्चों का कैसे करते हैं? फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन डिजिटल थर्मामीटर कैन बी प्लेस्ड इन आर्मपिट. बाह के अंदर डाला जाता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द थर्मामीटर note the temperature measured in armpit is about 0.5 डिग्री सेल्सियस to 1 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द एक्चुअल बॉडी. इसलिए जब हम साइड से टेम्परेचर लेते हैं ना तो उससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा करके बताते हैं टेम्परेचर, क्योंकि साइड से हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस कम आता है टेम्परेचर. नाउ वाई क्लिनिकल थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर. लेकिन क्यों इस क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम पानी को टेम्परेचर को नापने में नहीं कर सकते हैं? तो क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ वेरी नैरो रेंज 35 से 42 डिग्री, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर के लिए बनाया गया है. एंड सो इट ब्रेक्स ईजिली विथ हायर टेम्परेचर. अगर इससे ज़्यादा हायर टेम्परेचर में इसको डाला जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा. तो टू मेजर टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर और अदर हॉट सब्सटेंसेज कौन सा थर्मामीटर यूज़ होना चाहिए? लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ होना चाहिए. तो देखो ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है, ये लैब में यूज़ होता है. तो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेज लाइक वाटर, आइस, अल्कोहल इन लैब. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड थिन ग्लास ट्यूब. ये भी ग्लास ट्यूब से बना होता है. विथ अ ग्लास बल्ब कंटेनिंग मर्करी. इसमें भी मर्क्यूरी होता है, इसमें भी ग्लास बल्ब होता है. बट देयर इज नो किंक. लेकिन इसमें कोई किंक नहीं होता है इन द मर्करी कॉलम. एंड सो इट्स टेम्परेचर फॉल इमीडिएटली व्हेन इट टेक इट आउट फ्रॉम द सब्सटेंस. इसीलिए जैसे ही मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी में इसे डुबाया गया है तो उसी समय टेम्परेचर रीड कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही गर्म पानी से इसे निकाला जाता है मर्करी तुरंत डाउन हो जाता है. So it can measure temperature ranging from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. इसमें मिनिमम कितना होता है? -10 डिग्री, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 110 डिग्री सेल्सियस तक. एंड एक्यूरेट अप टू 0.1 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें हमको प्रिकॉशन क्या लेना है? तो प्रिकॉशन वाइल यूजिंग अ लैब थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली सो इट डज नॉट टच साइड और बॉटम ऑफ द कंटेनर. हमें इसको ऐसे रखना है ताकि जिस कंटेनर में इसको डाल रहे हैं उसके साइड से ये टच ना हो. शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंसेज. अगर गर्म पानी, गर्म
किसी भी चीज़ में डाल रहे हैं कोल्ड उसमें, तो चारों तरफ से पानी, जैसे अगर पानी में गर्म पानी में डाल रहे हैं तो ये चारों तरफ से पानी इससे डिप होना चाहिए। रीडिंग शुड बी टेकन वाइल इट्स बल्ब इज स्टिल इन टच विद द सब्सटेंस। जब ये पानी में डूबा हो तभी रीड कर लीजिए, क्योंकि निकालते क्या हो जाएगा, मर्करी डाउन हो जाएगा। द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन विद द लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम द थर्मोमीटर वाइल रीडिंग इट टू अवॉइड पैरालैक्स एरर। और आपकी आंखें जो है ना इस रीडिंग पे होनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर नहीं होगी उस समय तो आपको एरर भी आ सकता है थर्मोमीटर में। तो ये हो गया प्रिकॉशन वाइज वाइल यूजिंग लैब थर्मोमीटर। अब क्वेश्चन ये बनता है वाई अ लैब थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। तो इसको बॉडी टेम्परेचर के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं? लाइक जो हम थर्मामीटर अपने लिए यूज़ करते हैं वो लैब में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? उसका तो लॉजिक है क्योंकि उस थर्मामीटर में जो मिनिमम और मैक्सिमम दिया गया है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, पानी उससे ज़्यादा गर्म होता है तो वो फट सकता है। लेकिन लैब के थर्मामीटर में तो मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज ज़्यादा है, तो फिर हम इसको बॉडी के लिए क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो अ लैब थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट्स लेवल ऑफ मर्करी फॉल्स वेरी क्विकली वंस इज टेकन आउट ऑफ द सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बॉडी से इसको निकालेंगे इसका मर्करी तुरंत डाउन हो जाएगा, तो क्या होगा, तो आप टेम्परेचर एग्जैक्टली रीड ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए अलग अलग बनाया गया है थर्मोमीटर। द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ऑलरेडी मर्करी बट कुड नॉट बी अल्कोहल कलर्ड रेड टू मेक इट ईजिली सीन। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब दोनों में डिफरेंस करना बहुत आसान हो गया आपके लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो इंसानों का शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ होता है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, और जो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेज इन द लेबोरेटरी में जो यूज़ होता है उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें किंक होता है जो कि प्रिवेंट करता है मर्करी के फ्लो को। इसमें क्लिंक नहीं होता है, और इससे क्या होता है, ग्लास ट्यूब में क्लिंक नहीं होता तो मर्करी फ्लो जो बहुत तेज़ी से हो जाता है। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग इट। बॉडी से टेम्परेचर थर्मोमीटर निकालने के बाद भी टेम्परेचर रीड किया जा सकता है, जबकि इसमें क्या है, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा इमीडिएटली जैसे कि आप सब्सटेंस से जैसे इसको आउट करोगे। तो 4 डिफरेंस हैं इसमें। आप समझते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता है। टेम्परेचर किस में नापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड यूजिंग केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 और स्केल है, एक है के जिसको बोलते हैं केल्विन, और एक है एफ यानी कि फ़ारेनहाइट। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर गलती से भी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट मत मार लीजिएगा, केल्विन है। केल्विन स्केल इज यूज मोस्टली फॉर सम थर्मेटिकल मेजरमेंट बट फॉर एवरीडे एप्लीकेशन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर यूज। रोज़ के एप्लीकेशन में हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल को देख लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कितना है। तो आप ये देखो, ये जो चार्ट ये जो दिया हुआ है ना, लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट। तो इसमें लोअर पॉइंट क्या है, 273 के, हायर पॉइंट क्या है, 373 के। ठीक है, ये है केल्विन यूनिट। ये सेल्सियस का 0 से 100, और ये फ़ारेनहाइट का 32 से मैक्सिमम क्या है, 212 फ़ारेनहाइट तक है। ठीक, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग आइदर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल इज नेम ऑफ द स्वीडिश साइंटिस्ट हैं एंड्रेस सेल्सियस, उसीलिए उस क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री सी लिखते हैं। फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट एंड इज एक्सप्रेस्ड विद एफ, इनके नाम पे एफ पड़ा। और केल्विन स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश साइंटिस्ट विलियम थॉमसन ऑल्सो नोन एज लॉर्ड केल्विन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज क्रीम। लॉर्ड केल्विन ने बनाया था, इसलिए उनके नाम पर इसको के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। Up to help compare quantities, all the 3 temperature scales are based on 2 easily reproducible temperature. The freezing point कितना होता है और boiling temperature कितना होता है प्योर वाटर का। तो दोनों का ही दिया हुआ है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। द सेल्सियस स्केल इज बेस्ड ऑन 2 फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट कॉरस्पॉन्डेंस टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर, और जो अपर फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ओलंपियाड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, या आपके स्कूल में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। सेल्सियस में वाटर फ्रीज कितने डिग्री पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और बॉयल कितने डिग्री पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। द स्पेस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 यूनिट्स। ईच यूनिट रेफर्स टू 1 डिग्री। हर एक यूनिट कितने में रेफर करता है? 1 डिग्री को यूनिट करता है। इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीज एट 32 डिग्री, और बॉयल कितने पे होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये लास्ट ईयर ओलंपियाड में भी पूछा गया था। द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 180 यूनिट्स। कितने यूनिट्स में बांटा गया? 180 यूनिट्स, और ईच यूनिट रेफर टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट।
नाउ केल्विन स्केल में वाटर फ्रीज होता है 273 केल्विन पे और बॉयल होता है 376 केल्विन पे, और डिवाइड कितने में किया गया 100 यूनिट में, और ऑब्वियस है एक यूनिट कितने का होगा 1K का होगा। 1 यूनिट ऑफ केल्विन स्केल इज सेम एज 1 यूनिट ऑफ सेल्सियस स्केल। ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। Kelvin scale can be used to measure the lowest possible temperature which is 0 Kelvin. This is known as absolute zero. Absolute zero किसको कहते हैं? जो Kelvin scale से lowest possible temperature को नापा जाता है, जिसको बोलते हैं 0 Kelvin, उसी को हम बोलते हैं absolute zero. So there is a point on both Celsius and Fahrenheit scale where the temperature in degrees are equal. This is -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सी एक स्केल पे कौन सा एक है डिग्री जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं? वो है -40 डिग्री सेल्सियस, और इधर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों इक्वल माने जाते हैं। देखो अब आया टेम्परेचर कन्वर्जन। ये भी ओलंपियाड में पूछा जाता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेम्परेचर ऑन द 3 स्केल्स कैन बी कन्वर्टेड यूजिंग द इक्वेशन। इन द केल्विन स्केल द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 273। कितने केल्विन पे टेम्परेचर फ्रीज होता है वाटर? 273 पे, विच कॉरेस्पॉन्डेंस टू 0 डिग्री। टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल एट 273 टू द सेल्सियस स्केल। जितना, जैसे एग्जांपल दीजिए 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू 283 डिग्री केल्विन। अब इसी को केल्विन को कन्वर्ट करना है अगर सेल्सियस स्केल में, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे 273 को, यानी कि अगर 300K दिया गया है तो आप 273 क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या निकल आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नाउ बॉइलिंग वाटर, तीनों का आपको याद रखना है। बॉइलिंग वाटर का कितने केल्विन में कितना है? 373, सेल्सियस में 100 और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग में क्या है? केल्विन का 273, सेल्सियस का 0 और फ़ारेनहाइट का 32। एब्सोल्यूट ज़ीरो में क्या है? 0 डिग्री -270 -459। और इंटर कन्वर्सेशन ऑफ स्केल का तीनों का फॉर्मूला दिया गया। अगर केल्विन में है तो केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस में करना है तो सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और फ़ारेनहाइट में करना है तो 9/5 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फार्मूला जो अगर आपको याद रहेगा तो आप कन्वर्ट कर लोगे। अगर कन्वर्जन में कोई दिक्कत आए तो मुझे डाउट में पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं इसको अलग से एक क्लास लेकर के समझा दूंगी। अब आते हैं एयर टेम्परेचर पे। एयर टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज। इट कैन बी मेजर्ड बाय अ रूम थर्मोमीटर। अब एक आ गया नया थर्मोमीटर, रूम थर्मोमीटर, विच गिव्स एन अप्रोप्रिएट आइडिया ऑफ टेम्परेचर इन अ रूम। आपने देखा होगा आजकल एक डिजिटल वॉच आती है, क्लॉक, वॉल क्लॉक, जिसमें ना ये रूम का टेम्परेचर भी शो होता है टाइम के साथ साथ। तो द टेम्परेचर वेरीज ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड सेम प्लेस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। पूरे दिन हमारे खुद के एक जगह पे एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। इट इज़ गवर्न बाय मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग सोलर रेडिएशन कितना आ रहा है, रूम में ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ का ऑल्टीट्यूड कितना, और एवरी डे वहाँ का मौसम कैसा रहता है। इट इज़ मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द डाटा गैदर्ड इज यूज फॉर मार्किंग वेदर फॉरकास्ट। हर जगह का डाटा लेकर के ही वेदर फॉरकास्ट किया जाता है। जो मौसम पहले जानकारी नहीं देते कि आज बारिश होने वाली है, कल तेज़ धूप होगी, वो सारे जगह का कलेक्ट करके ही दिया जाता है। वेदर रिपोर्ट्स गिव द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, हेल्प टू प्रिडिक्ट द वेदर फॉर नेक्स्ट डे। अलॉन्ग विद दिस वेदर फॉरकास्ट से क्या होता है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? मैक्सिमम टेम्परेचर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टेम्परेचर इज ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा कितना रहा टेम्परेचर ये बताता है, और मिनिमम टेम्परेचर बताता है कि पूरे दिन में, पूरे एक दिन लोएस्ट टेम्परेचर क्या रहा उस जगह का। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड ऑटोमेटिकली बाय अ स्पेशल थर्मोमीटर दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। इट इज़ यू शेप थर्मामीटर। कौन सा शेप होता है? यू शेप थर्मामीटर होता है, फिल्ड विथ, इसमें भी मर्क्यूरी होता है। इट वन आर्म रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड अदर वन रिकॉर्ड द मिनिमम टेम्परेचर। सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर कीप्स चेंजिंग डे बाय डे। समर में अलग मैक्सिमम अलग होता है, विंटर में अलग मैक्सिमम होता है, मॉर्निंग में अलग होता है, इवनिंग में अलग होता है। तो दोनों बोथ साइड होते हैं, बोथ साइड में, और दूसरा ये यू शेप होता है, और तीसरा इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी फिल होता है। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ इज़ नॉर्मली हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द क्लोज बाय फॉरेस्ट और ग्रीन एरिया से इफेक्ट पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज सिटीज़ हैव मोर कंक्रीट स्ट्रक्चर विथ एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट अ लॉन्ग टाइम, वाइल ट्रीज इन ग्रीन एरियाज हैव अ कूलिंग इफेक्ट ड्यू द। तो जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पे मौसम ठंडा होता है।
अब एक फैक्ट चेक पढ़ लेते हैं। ये हैं अन्ना मानी, नोन एज वेदर वीमेन ऑफ इंडिया। वेदर वीमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अन्ना मानी को बोला जाता है। वॉज बॉर्न इन केरला। कहाँ की थी वो? केरला की थी और 1918 में हुआ था उनका जन्म। शी इन्वेंटेड नियरली 100 वेदर इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंट्री। शी वर्क विथ नोबल लेक्चरर CV रमन एंड वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये CV रमन के साथ इन्होंने काम किया और इनको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग का डिपार्टमेंट, उसका डिप्यूटी डायरेक्टर बनाया गया। सी एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया विच हेल्प्ड इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। इन्होंने बताया कि जो सोलर एनर्जी और जो विंड है उससे हम एनर्जी मतलब ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमारे देश में जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उसको विंड और सोलर के रूप में योगदान देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और 2001 तक ये रहीं और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये नाम याद रखिएगा, अन्ना मानी। अब हम रिवीजन करेंगे। तो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हमने पढ़ा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तीनों के मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़े हमने। वाटर बॉयल्स कितने पे होता है, वाटर फ्रीज कितने पे होता है। इसके बाद हमने पढ़ा एयर टेम्परेचर, मेज़र कैसे करते हैं हॉट और कोल्ड का, और क्या रूम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा टेम्परेचर क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर के कितने प्रकार होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मर्क्यूरी क्या होता है, डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, और नॉन कॉन्ट्रैक्ट थर्मोमीटर क्या होते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, अगर आपको वो देखना होगा तो चैनल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर पेमेंट करके आप चैनल का मेंबर बन जाइए, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है ना, फिलिंग द ब्लैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, और इसके बाद है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, रीज़न, इसमें गिव रीज़न ऑफ रीज़न के साथ आपको देना। इस सारे क्वेश्चन का आंसर का मैं अलग से क्लास लेती हूँ, उसके लिए आपको मेंबर बनना होगा। मेंबर बन लीजिएगा तो आपको मैं वो क्लासेस जो है आपको ऑटोमेटिक शेयर कर दूँगी, और आपको दिख भी जाएगा। जैसे ही आप मेंबर बनोगे ना, आपको वो क्लासेस दिख जाएगी। लेकिन अभी इस क्लास में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए।